हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरएससी ज्ञान। स्टूडेंट, इस बार मैं लाया हूँ आप सभी के लिए सेकेंड ईयर एंड फोर्थ सेमेस्टर के साइक्रोमेट्री चैप्टर से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको सीबीटी एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में जुड़े हुए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनकी भी आईटीआई और एग्जाम की तैयारी हो सके। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपको व्हाट्सअप के ग्रुप में जोड़ दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम व्हाट्सअप का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाके अपने इस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, यह सारे क्वेश्चन जो हमारे हैं साइक्रोमेट्री क्वेश्चन से चैप्टर से हैं जो सेकेंड ईयर एवं फोर्थ सेमेस्टर में आता है। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, इनमें से कौन सी गैस का श्वसन प्रणाली में मुख्य भूमिका है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और जो चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसमें आप घबरा के ए मत मार दीजिएगा कि हाँ श्वसन प्रणाली में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नहीं, श्वसन प्रणाली में हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में वायु के मुख्य भाग किस रूप में होते हैं? पहला ऑप्शन है शुष्क वायु, दूसरा ऑप्शन है जलवाष्प वायु, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उष्मा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी शुष्क वायु और जलवाष्प वायु में के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु में प्रायः कैसी अशुद्धियां मिली होती हैं? पहला ऑप्शन है धूल, दूसरा ऑप्शन है धुआं, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वायु में धूल, धुआं, बैक्टीरिया तीनों मिली होती हैं अशुद्धियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइक्रोमेट्री क्या है? पहला ऑप्शन है मनोसंवेगों के मनोभावनाओं का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है शुष्क वायु एवं जलवाष्प के मिश्रण का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शुष्क वायु और जलवाष्प के मिश्रण का अध्ययन करना साइक्रोमेट्री हम कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एयर कंडीशनिंग प्रणाली में इनमें से किसका सहारा लिया जाता है? पहला ऑप्शन है साइक्रोमेट्री, दूसरा ऑप्शन है साइकोमेट्री, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहला ऑप्शन है साइक्रोमेट्री और दूसरा ऑप्शन है साइकोमेट्री। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एयर कंडीशनिंग प्रणाली में साइक्रोमेट्री का अध्ययन किया जाता है, सहारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या साइक्रोमेट्री को सहारने के का कार्य किया जाता है? पहला ऑप्शन है वायुवीय नमी की गणना, दूसरा ऑप्शन है वायु का वास्तविक तापमान, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, वायुवीय नमी की गणना और वायु का वास्तविक तापमान। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइक्रोमेट्री के अंतर्गत वायु के किस अवयव का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है नमी, तीसरा ऑप्शन है ठोस, और चौथा ऑप्शन है बर्फ। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नमी। वायुमंडल में उपस्थित वायु में शुष्क वायु प्लस नमी उपस्थित होते हैं। शुष्क वायु में उपस्थित अवयव जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा ही निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं, जबकि नमी जो होता है जलवाष्प की मात्रा में मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइक्रोमेट्री पद इनमें से किसमें उपयोगी होते हैं? पहला ऑप्शन है गणना, दूसरा ऑप्शन है अंत संबंध की समझ में, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइक्रोमेट्री को समझकर क्या ज्ञान होता है? पहला ऑप्शन है वायवीय गुणों की स्थिरता, दूसरा ऑप्शन है वायवीय परिवर्तन का, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइक्रोमेट्री चार्ट की नियत ड्राइव वाल्व लाइनें होती हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर, दूसरा ऑप्शन है क्षैतिज, तीसरा ऑप्शन है तिरछी, एवं चौथा ऑप्शन है तिरछी यानी कर्व्ड। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज होती हैं। साइक्रोमेट्री चार्ट की नियत ड्राइव बल्ब तापमान जो होती है वो हमारी क्षैतिज होती है। ड्राइव बल्ब तापमान पैमाना चार्ट के टो से हील की ओर बढ़ता है।
टो से जो होता है हील की ओर बढ़ता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। ड्राई बल्ब तापमान क्षैतिज में बढ़ता जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रेखा पर नियत बना रहता है। अतः साइक्रोमेट्री चार्ट में ऊर्ध्वाधर लाइनें नियत यानी डीबीटी यानी ड्राई बल्ब तापमान को प्रदर्शित करती हैं। डीबीटी इक्वल टू होता है ड्राई बल्ब तापमान और डब्ल्यूबीटी होता है वेट बल्ब तापमान। अगला क्वेश्चन हमारा, स्लिंग साइक्रोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है आयतन, दूसरा ऑप्शन है आर्द्रता, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर और चौथा ऑप्शन है गैस वेग। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता। स्लिंग साइक्रोमीटर का प्रयोग जो होता है हम आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। स्लिंग साइक्रोमीटर शुष्क बल्ब तापमान तथा गीला बल्ब तापमान के बीच तुलना करने के अपेक्षिक आर्द्रता की नमी को मापता है। 100% एक अपेक्षिक आर्द्रता पर डीबीटी तथा डब्ल्यूबीटी का अंतर शून्य होता है। डीबीटी इक्वल टू शुष्क बल्ब तापमान और डब्ल्यूबीटी इक्वल टू गीला बल्ब तापमान, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन हमारा, एयर कंडीशनिंग की तकनीकी के विकास में इनमें से किसने सहायता की है? पहला ऑप्शन है वायु की प्रकृति का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है वायु की प्रकृति का अध्ययन वायुमंडल की प्रकृति का अध्ययन, और तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा की प्रकृति का प्रवृत्ति का अध्ययन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यह क्वेश्चन जो है इसरो टेक्नीशियन बी डीजल मैकेनिक में पूछा गया था 27/11/2016 में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी के लिए पुराने क्वेश्चन खोज के यहाँ पर लाया गया है ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी हो सके। आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन है। साइक्रोमेट्री आपके बुक में भी अवेलेबल है, सिलेबस में भी अवेलेबल है, 4 चैप्टर भी है 4th सेमेस्टर में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एयर कंडीशनिंग तकनीक के विकास में इनमें से इन जो लोगों ने जो जिस सहायता मिलती है वो यह सभी है। वायु की प्रकृति का अध्ययन भी होता है, वायुमंडल की प्रकृति का अध्ययन भी, और ऊष्मा की प्रकृति एवं प्रवृत्ति का अध्ययन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, एयर कंडीशनिंग में क्या किया जाता है? पहला ऑप्शन है वायु के गुणों को स्थिर किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है वायु के गुणों को परिवर्तित किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है वायु को अनुकूलित किया जाता है, या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एयर कंडीशनिंग का अर्थ है वायु को हमारे रहने योग्य अनुकूलन बनाना है। उसके लिए वायु के गुणों को स्थिर या परिवर्तित किया जाता है। यदि वायु शुष्क 50% के नीचे हो तथा इसका तापमान अधिक हो तो एयर कंडीशनिंग इसके में वृद्धि लगभग 60% तक करता है, तापमान में कमी करता है। यदि वायु हमारे रहने योग्य अनुकूलन है तो इसके गुणों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेफ्रिजरेशन व एयर कंडीशनिंग तकनीक के सृजन के मूल में इनमें से क्या था? पहला ऑप्शन है वायु से अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है सुखदायी जीवन, तीसरा ऑप्शन है आरामदायक जीवन, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। रेफ्रिजरेशन व एयर कंडीशनिंग तकनीक ऊष्मागतिकीय के नियम द्वितीय नियम से क्लॉसियस कथन पर आधारित है। इस तकनीक का सृजन ऊष्मागतिकीय के द्वितीय नियम के बाद आया। इस तकनीकी के अंतर्गत वायु को आवश्यकता अनुसार हमारे अनुकूलित तापमान व नमी की आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि करके बनाया जाता है। इससे जीवन सुखदायी व आरामदायक हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्द्रता को मापा जाता है किस यंत्र से? आर्द्रता को मापा जाता है। पहला ऑप्शन है साइक्रोमेट्रीमीटर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर द्वारा, तो तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आर्द्रता को हम साइक्रोमीटर के द्वारा भी नाप सकते हैं और हाइग्रोमीटर के द्वारा भी नाप सकते हैं। वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। यह साइक्रोमीटर तथा हाइग्रोमीटर दोनों से मापा जाता है। वायु में पानी या नमी होने को क्या कहते हैं? वायु में अगर पानी या नमी हो रही है तो क्या कहते हैं? उसे डब्ल्यूबीटी कहते हैं या डीबीटी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता कहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित पानी या नमी को ही आर्द्रता कहते हैं। यदि अपेक्षिक आर्द्रता 100% हो तो डीबीटी इक्वल टू डब्ल्यूबीटी इक्वल टू डीपीटी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वायु की अपेक्षिक आर्द्रता को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है थर्मामीटर, दूसरा ऑप्शन है टेकोमीटर, तीसरा ऑप्शन है स्लिंग साइक्रोमीटर, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्लिंग साइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साधारण थर्मामीटर द्वारा मापी गई शुष्क वायु के तापमान को कहते हैं? पहला ऑप्शन है गीला बल्ब तापमान यानी डब्ल्यूबीटी, दूसरा ऑप्शन है डीबीटी, और तीसरा ऑप्शन है औस बिंदु तापमान यानी डीपीटी, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डीबीटी।
साधारण तापमान द्वारा मापी गई शुष्क वायु के तापमान को शुष्क बल्ब तापमान यानी डीबीटी कहते हैं। किस तापमान पर वायु के उपस्थित नमी कंडेंस होना आरंभ हो जाती है? पहला ऑप्शन है अशांक तापमान, दूसरा ऑप्शन है बल्ब तापमान, तीसरा ऑप्शन है अवनमन तापमान और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशांक तापमान। यह क्वेश्चन जो आपको सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में पूछा गया था 5/9/2014 में। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्द्र वायु के विशिष्ट एंथैल्पी की एसआई यूनिट क्या होगी? पहला ऑप्शन है किलो जूल पर किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है जूल पर किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है जूल पर ग्राम या फिर चौथा ऑप्शन है जूल किलोग्राम। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जूल पर किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाष्प दाब रेखाएं साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर किस प्रकार खींची जाती हैं? पहला ऑप्शन है तिरछी, दूसरा ऑप्शन है सीधी तिर्यक, तीसरा ऑप्शन है क्षैतिज एवं चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्षैतिज। वाष्प दाब रेखाएं जो होती हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर वह क्षैतिज खींची जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवाष्प वायु में किस अवस्था में उपस्थित होती है? जलवाष्प जो होती है वायुमंडल में किस अवस्था में उपस्थित होती है? पहला ऑप्शन है गैसीय, दूसरा ऑप्शन है वाष्प, तीसरा ऑप्शन है अतितप्त और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अतितप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, इसको रहने देते हैं, क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन भी हमारा उसी प्रकार है और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है हमारा, गर्मी के मौसम में वायु में नमी की मात्रा होती है? पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है सामान्य, तीसरा ऑप्शन है नियत और चौथा ऑप्शन है अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अधिक होती है। गर्मी के मौसम में वायु में नमी की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है। गर्मी के मौसम में वायु की नमी की मात्रा अधिक होती है, बरसात के समय सबसे ज़्यादा होती है। वायुमंडलीय में अधिक नमी होने के से हमारे शरीर में पसीने नहीं सूखते हैं, अतः हमें अधिक गर्मी का आभास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा शब्द जो है युग्म सही नहीं है? पहला ऑप्शन है साइक्रोमेट्री प्रचलित, दूसरा ऑप्शन है साइकोमेट्री प्रचलित और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आइए जानते हैं क्यों। साइक्रोमेट्री में वायु के गुणों यानी मुख्य रूप से नमी का अध्ययन करते हैं। जिन जगहों पर एयर कंडीशनिंग प्रचलित नहीं है वहां पर साइक्रोमेट्री भी अप्रचलित है तथा जिन जगहों पर एयर कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा उपयोगी है वहां पर साइक्रोमेट्री प्रचलित है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति के आसपास स्थित वायु किस प्रकार की होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 2 गुनी, दूसरा ऑप्शन है 3 गुनी, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तित और चौथा ऑप्शन है नियत। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नियत। व्यक्ति के आसपास की वायु नियत बनी रहे तो अच्छा होता है। वायु कम होने पर सांस लेने में दिक्कत होती है, वह अधिक होने पर कार्य करने में बाधा पहुंचती है। इसलिए हमारे पास जो आसपास की वायु होनी चाहिए वह नियत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्यू पॉइंट हवा का तापमान है जब वह होगी? पहला ऑप्शन है सूखी, दूसरा ऑप्शन है पूर्णतः सेचुरेटेड, तीसरा ऑप्शन है नमी वाली और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः सेचुरेटेड। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव सुविधा हेतु वायु का स्थिरीकरण होना चाहिए? पहला ऑप्शन है उच्च, दूसरा ऑप्शन है मध्यम, तीसरा ऑप्शन है निम्न और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निम्न। मानव सुविधा हेतु वायु का स्थिरीकरण जो होना चाहिए वह निम्न होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, वायु वाष्प मितीय चार्ट पर अपेक्षिक आर्द्रता रेखाएं होती हैं यानी साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर। देखिए साइक्रोमेट्रिक को हिंदी में ये भी कहा जाता है। वायु वाष्प मितीय चार्ट पर अपेक्षिक आर्द्रता की रेखाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर एवं सम अंतरालीय, दूसरा ऑप्शन है क्षैतिज एवं सम अंतरालित, तीसरा ऑप्शन है क्षैतिज एवं अंतरालित असम अंतरालित और चौथा ऑप्शन है चक्रीय रेखाएं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चक्रित रेखाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु वाष्पीय चार्ट पर शुष्क बल्ब तापमान रेखाएं होता है। द ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट आर। पहला ऑप्शन है वर्टिकली एंड यूनिफॉर्मली स्पीड
और यानी उस ऊर्ध्वाधर एवं सम अंतरालीय। दूसरा ऑप्शन है क्षैतिज एवं सम अंतरालीय, हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। और तीसरा ऑप्शन है क्षैतिज एवं असम अंतरालीय। और चौथा ऑप्शन है वक्रीय रेखाएं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वाधर एवं सम अंतरालित। सो फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं जहां से आपको PDF भी अवेलेबल कराए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा जिन बच्चों का एग्ज़ाम जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, और नोटिफिकेशन लगातार देखते रहिए। साथ ही साथ धन्यवाद।